कहानी की शुरुआत में हम लंदन के MI7 सिक्योरिटी एजेंसी के हेडक्वार्टर को देखते हैं, जिसमें वहां एक एजेंट बैठा होता है। तो तभी उसकी नज़र स्क्रीन पर पड़ती है, जहां पर बहुत सारी पिक्चर्स चेंज होने लगती हैं। तो तभी वो एजेंट अपने ऑफिसर पेगासस को कॉल करता है और उसे बताता है कि हेडक्वार्टर में कोई गड़बड़ है। फिर पेगासस ये सुनने के बाद अपनी बॉस प्राइम मिनिस्टर के पास जाता है और उसे बताता है कि हमारी एजेंसी में किसी ने साइबर अटैक किया है। ये सुनने के बाद प्राइम मिनिस्टर हेडक्वार्टर चली जाती है और वो वहाँ ऑफिसर पेगासस को कहती है कि यहाँ किसी ने हमारे सिस्टम को हैक कर लिया है, इसलिए अब तुम पता लगाओ इसके पीछे किसका हाथ है। ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम स्कूल में एक टीचर जॉनी को देखते हैं, जो कि एक सीक्रेट एजेंट होता है और वो वहाँ बच्चों को सीक्रेट एजेंट की ट्रेनिंग दे रहा होता है। फिर जॉनी को वहाँ क्लासरूम में एक लेटर मिलता है जो MI7 की तरफ से होता है और जॉनी वो देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर जॉनी ऑफिसर पेगासस से मिलता है और पेगासस उसे बताता है कि तुम्हें इस काम के लिए अभी निकलना होगा। फिर जॉनी उसे कहता है कि इस काम में मेरे साथ मेरा दोस्त बाफ भी चलेगा। फिर जॉनी पेगासस के साथ बाफ के ऑफिस में जाते हैं और पेगासस उन दोनों को अपने साथ लेकर अपनी सीक्रेट जगह पर जाता है, जहाँ सीक्रेट एजेंट को उनके मिशन की सारी चीजें दी जाती हैं। और वहाँ से जॉनी एक कार भी लेता है और अपनी जरूरत की सारी चीजों का एक बैग भी अपनी कार में रखवा लेता है। फिर जॉनी अपने दोस्त बाफ के साथ उस कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है। फिर रास्ते में बाफ जॉनी से पूछता है कि हमें जाना कहाँ है। फिर जॉनी उसे बताता है कि हमें फ्रांस में जाना है, क्योंकि वाईफाई के सिग्नल के हिसाब से साइबर अटैक वहाँ से एक होटल से लॉन्च किया गया था। फिर वो दोनों वहाँ उस होटल में पहुँच जाते हैं और वहाँ बाफ जॉनी को एक लिस्ट देता है और उसे बताता है कि इस होटल में जिस किसी ने भी वाईफाई नेटवर्क यूज किया है उस लिस्ट में सब लोगों के नाम है और सबसे ज्यादा वाईफाई नेटवर्क सिर्फ एक आदमी ने यूज किया है। फिर जॉनी और बाफ उस आदमी को देख लेते हैं। फिर वो दोनों इस आदमी के पास जाने के लिए वहाँ के सर्वेंट के जैसे कपड़े पहन लेते हैं। फिर जॉनी वहाँ उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है, जिससे सब लोगों का ध्यान जॉनी की तरफ होता है और इसी बीच बाफ उस आदमी का वो मोबाइल उठा लेता है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से बाहर चले जाते हैं और वहाँ वो उस आदमी का मोबाइल चेक करते हैं, जिसमें उन्हें एक पिक मिलती है। फिर बाफ जॉनी को बताता है कि ये पिक उस दिन की है जब यहाँ से वाईफाई के सिग्नल ड्रॉप हुए थे। फिर उन दोनों को उस पिक के ग्राउंड से एक शिप नजर आती है जिसमें .com लिखा होता है। फिर जॉनी बाफ को कहता है कि हमें उस शिप में जाना होगा, शायद हमें वहाँ उस हैकर के बारे में कुछ पता चल सके। फिर वो दोनों एक बोट से उस शिप के अंदर चले जाते हैं। तो तभी वो पकड़े जाते हैं और वहाँ पर एक लड़की ओफिलिया अपने आदमी को कहती है कि इन दोनों को कैद कर लो। फिर वो आदमी उन दोनों को एक छोटे से रूम में बंद कर देते हैं। फिर बाफ जॉनी को कहता है कि अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। फिर जॉनी बाफ को एक कार्टन बोर्ड दिखाकर कहता है कि इसमें एक छोटा सा बॉम्ब है जो सिर्फ दरवाजे को तोड़ देगा। फिर जॉनी उस कार्टन बोर्ड को उस दरवाजे पर लगा देता है। तो तभी वहाँ पर एक छोटा सा धमाका होता है, जिससे वो दरवाजा टूट जाता है। फिर वो दोनों उस रूम से निकलकर वहाँ एक जंक्शन बॉक्स में जाते हैं, जहाँ पर पूरी दुनिया के इंटरनेट का एक्सेस होता है। फिर जॉनी उस जंक्शन बॉक्स को देखकर बताता है कि अब वो हैकर पकड़ा जाएगा। फिर जॉनी बाफ को कहता है कि मुझे वो शरबत फाउंटेन दो। फिर जॉनी उसे लेकर बाफ को बताता है कि इसमें 3 बार शक करते इसका लोकेशन ट्रांसमीटर एक्टिव हो जाएगा और ये 30,000 फीट की दूरी पर भी इसकी हॉस्टल मार्क हो जाएगी। फिर जॉनी उस शरबत फाउंटेन को उस जंक्शन बॉक्स में लगा देता है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और उधर प्राइम मिनिस्टर से मिलने एक लड़का मिस्टर वोल्टा आता है और वो उसे बताता है कि आपके सिस्टम को किसी ने हैक किया हुआ है और इसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। फिर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर वोल्टा को अपने उस काम में शामिल कर लेती है और इसी बीच बाफ जॉनी को बताता है कि उस शिप के ओनर का पता चल गया है और वो मिस्टर वोल्टा है, जो बहुत अमीर है और यही नहीं वो इंटरनेट का बादशाह है और उसने ही लंदन का सिस्टम हैक किया हुआ है और वो इस वक्त लंदन में प्राइम मिनिस्टर के साथ एक बिजनेस डील पर बातचीत कर रहा है और हमें प्राइम मिनिस्टर को मिस्टर वोल्टा के साथ बिजनेस डील करने से रोकना होगा। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से जाने के बाद वो दोनों ऑफिसर पेगासस के पास जाते हैं और वहाँ जॉनी ऑफिसर पेगासस को बताता है कि इन सब के पीछे मिस्टर वोल्टा का हाथ है। ये कहने के बाद जॉनी को वहीं नींद आ जाती है। फिर पेगासस बाफ को बताता है कि मिस्टर वोल्टा प्राइम मिनिस्टर का एक खास आदमी है और तुम्हारे पास मिस्टर वोल्टा के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। फिर बाफ उसे कहता है कि हम मिस्टर वोल्टा के हाउस की छानबीन करना चाहते हैं। फिर ऑफिसर बाफ उसे कहता है कि तुम्हें जो करना है तुम करो और अगर इन सब के पीछे मिस्टर वोल्टा है तो मुझे उसके खिलाफ सबूत चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉनी चोरी से मिस्टर वोल्टा के हाउस में घुस जाता है और वो जैसे ही आगे बढ़ता है तो वहाँ वो उस शिप वाली लड़की ओफिलिया को देखता है और ओफिलिया उसके सर पर गन रखती है। फिर जॉनी ओफिलिया को कहता है कि अगर तुम मिस्टर वोल्टा के साथ काम करती हो तो अच्छा आदमी नहीं है। फिर ओफिलिया ये सुनकर जॉनी के सर से अपनी गन हटा लेती है। फिर वहाँ जॉनी मिस्टर वोल्टा को देखता है, जो अपनी सिक्योरिटी को कहता है कि हमें लंदन पर फिर से अटैक करना होगा। फिर जॉनी मिस्टर वोल्टा की उस स्क्रीन की फोटो बना लेता है, जिससे ओफिलिया मिस्टर वोल्टा के डर से जॉनी को पकड़कर उसे मिस्टर वोल्टा के हवाले कर देती है। फिर जॉनी ओफिलिया से उसका मोबाइल छीनकर वहाँ से भाग जाता है और जॉनी बाहर एक गाड़ी को रोक लेता है। फिर जॉनी उस गाड़ी में बैठ जाता है और वो उस औरत को कहता है कि गाड़ी जल्दी चलाओ। फिर वो औरत डर कर गाड़ी तेज चलाती है और मिस्टर वोल्टा उसकी गाड़ी का पीछा कर रहा होता है। तो तभी रास्ते में एक क्रेन खड़ी होती है, जिसकी वजह से मिस्टर वोल्टा वहीं रुक जाता है और जॉनी वहाँ से भाग जाता है। फिर जॉनी एक जगह गाड़ी रोक लेता है और वो अपना मोबाइल उठाकर पेगासस के पास जाता है और उसे बताता है कि मैंने इस मोबाइल में मिस्टर वोल्टा के खिलाफ सबूत बना लिया है। फिर पेगासस जॉनी और
बाफ को अपने साथ लेकर प्राइम मिनिस्टर के पास जाता है। फिर पेगासस प्राइम मिनिस्टर को बताता है कि जॉनी आपको मिस्टर वोल्टा के बारे में कुछ दिखाना चाहता है क्योंकि मिस्टर वोल्टा आपको धोखा दे रहा है। फिर जॉनी प्राइम मिनिस्टर को वो वीडियो दिखाता है तो उसमें मिस्टर वोल्टा नहीं बल्कि उस गाड़ी वाली औरत की वीडियो होती है क्योंकि जॉनी का मोबाइल उस औरत के मोबाइल से एक्सचेंज हो गया था। फिर प्राइम मिनिस्टर वो वीडियो देखकर जॉनी को गुस्सा होकर कहती है कि तुम्हें मिस्टर वोल्टा ही मिला था जो हमें इस टेंशन से बाहर निकाल रहा है और तुम उसे गलत कह रहे हो, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। फिर जॉनी वो सब कुछ सुनकर उदास होकर बाहर आ जाता है। फिर बाफ जॉनी को कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है और उसमें हमारी हेल्प करेगी मेरी वाइफ जो नेवी में है और वो एक न्यूक्लियर सबमरीन की कैप्टन है और वो हमारी हेल्प कर सकती है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से जाने के बाद बाफ जॉनी को अपनी वाइफ के पास ले जाता है और वो दोनों उसे सब कुछ बता देते हैं। फिर बाफ की वाइफ अपनी शिप से उन्हें उस जगह पर छोड़ देती है जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर वोल्टा और ब्रिटिश के सब बड़े ऑफिसर वहाँ मौजूद होते हैं और वहाँ प्राइम मिनिस्टर उन सब लोगों को कहती है कि मिस्टर वोल्टा इंटरनेट का बादशाह है और हम सब लोग अपने सिस्टम हैंगिंग की वजह से परेशान है और मिस्टर वोल्टा अब हमें इस परेशानी से बाहर निकालेगा, इसलिए आप सब लोग अपने इंटरनेट का एक्सेस मिस्टर वोल्टा को दे दीजिए। फिर प्राइम मिनिस्टर डील के पेपर पर साइन करके मिस्टर वोल्टा को अपने इंटरनेट हेडक्वार्टर का एक्सेस दे देती है। फिर प्राइम मिनिस्टर उन सब लोगों को कहती है कि आप भी इस डील के पेपर पर साइन करके अपने इंटरनेट का एक्सेस इन्हें दे दें। तो तभी वहाँ पर जॉनी आ जाता है और वो मिस्टर वोल्टा को कहता है कि तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। तो तभी जॉनी वहाँ की सीढ़ियों से गिरते हुए सीधा एक रूम में चला जाता है और मीटिंग में वो सब लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर मिस्टर वोल्टा वहाँ सब लोगों को बताता है कि अभी प्राइम मिनिस्टर ने मुझे जो डेटा का कंट्रोल दिया है उसमें मुझे पूरे इंटरनेट का एक्सेस मिल गया और यही नहीं मुझे साथ में नॉर्थ सिटी का भी एक्सेस मिल गया है जिसमें एक जंक्शन बॉक्स है जिसकी वजह से इस पूरी दुनिया का इंटरनेट चलता है और अगर मैं उस बॉक्स के फाइबर ऑप्टिक को ऑफ कर दूं तो उससे इंटरनेट का पूरी दुनिया में नामो निशान मिट जाएगा जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हर तरफ तबाही फैल जाएगी। इसलिए आप सब लोग मेरे साथ वही एग्रीमेंट साइन करो जो अभी प्राइम मिनिस्टर ने साइन किया है। और इसी बीच ओफेलिया जॉनी को बताती है कि तुम जल्दी करो वरना मिस्टर वोल्टा अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। फिर जॉनी पेगासस को कॉल करता है और वो कॉल पेगासस की सिक्योरिटी उठाती है और जॉनी उसे कहता है कि मेरी बात तुम पेगासस से करवाओ। फिर वो लड़की उसे कहती है कि आप वेट करें, मैं अभी पेगासस सर को बुला कर लाती हूँ। और वो लड़की जैसे ही वहाँ से जा रही होती है तो तब भी उसके दूसरे टेलीफोन पर कॉल आ जाती है और वो लड़की उस कॉल को अटेंड कर लेती है और वहाँ बाफ की वाइफ उसे बताती है कि हमारा लॉन्च कोड लॉक है और वो अटैक करने के लिए तैयार है और आप हमें फायर करने की परमिशन दे। फिर वो लड़की उसे कहती है कि आप वेट करें, मैं अभी पेगासस सर को बुला कर लाती हूँ। और वो दोनों मोबाइल ऑन होते हैं। फिर जॉनी अपने मोबाइल से हेलो हेलो कर रहा होता है जिससे बाफ की वाइफ जॉनी को पेगासस समझ लेती है और वो जॉनी को कहती है कि सर हमें अटैक करने की परमिशन है। फिर जॉनी उसे कहता है कि आप लोग जल्दी अटैक करें। फिर वो लोग मिसाइल को छोड़ देते हैं। फिर वहाँ एक ऑफिसर बाफ की वाइफ को बताता है कि हमारे मिसाइल की लोकेशन चेंज हो गया। फिर वो जब मिसाइल की उस नई लोकेशन को देखती है तो उसमें उसे एक शरबत फाउंटेन के नाम से सिग्नल मिलता है और ये शरबत फाउंटेन वही है जिसे जॉनी ने जंक्शन बॉक्स में लगाया था और उसी की वजह से वो मिसाइल सीधा उस .com शिप में लगता है जिससे वो शिप तबाह हो जाती है। और मिस्टर वोल्टा जब उस शिप .com को तबाह होते हुए देखता है तो वो वहाँ से चला जाता है और वो जैसे ही बाहर जाता है तो वहाँ पर जॉनी और बाफ आ जाते हैं। फिर मिस्टर वोल्टा जॉनी को बताता है कि अभी भी कुछ खत्म नहीं हुआ है क्योंकि मैंने इंटरनेट का सारा एक्सेस डेटा निवाडा सर्विस को भेज चुका हूँ। फिर वहाँ पर ओफेलिया आ जाती है और वो जॉनी को बताती है कि मैंने निवाडा सर्विस का पता लगा लिया है, वो एक हेलीकॉप्टर है और अगर हम उसके ऑपरेटर सिस्टम को हैक कर लें तो हम उसे उड़ने से रोक सकते हैं। फिर जॉनी एक टेबलेट से उस हेलीकॉप्टर को हैक करने की कोशिश करता है मगर वो कर नहीं पाता है और जॉनी गुस्से से उस टेबलेट को मिस्टर वोल्टा के सर पर मारता है जिससे मिस्टर वोल्टा वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। फिर जॉनी अपनी तलवार से मिस्टर वोल्टा के मोबाइल को तोड़ देता है जिससे सब कुछ खत्म हो जाता है और जॉनी अपने मिशन को पूरा करने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद हम प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं जो अब बहुत खुश होती है और वो वहाँ सब लोगों और मीडिया वालों को बताती है कि आज हम जॉनी की वजह से मिस्टर वोल्टा से बच सके हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर उन सब लोगों को जॉनी और उसके साथी से मिलवाती है और इससे ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।